भाजपा के लगभग 65-70 सांसद कम हुए हैं और 400 की बात करने वाली अब 200 कुछ पे आके मामला अटक गया है। तो ये जो मैंडेट है ये मुझे लगता है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है। भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है, हमारा संख्या बल लगभग दुगना हो गया पिछली बार से, और इंडिया अलायंस के तमाम साथियों को भी बहुत अच्छा बहुमत मिला। जनता दल यूनाइटेड ने मामले को उठाया है कि अग्निवीर जो स्कीम है उसको पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कोई दल, कोई नेता, कोई पार्टी अगर अग्निवीर का विरोध करती है तो देश हित में कर रही है। ये जो मैंडेट है, जो 4 तारीख को मतगणना हुई है, चुनाव के परिणाम आए हैं, उसका सारांश आप देखेंगे तो एक बड़ा सिंपल, क्लियर, स्पष्ट संदेश लोगों ने इस चुनाव के माध्यम से दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले 303 सीटों पर थी लोकसभा की, और क्लेम उन्होंने किया सदन के अंदर 370 और गठबंधन के लिए 400। तो भाजपा के लगभग 65-70 सांसद कम हुए हैं और 400 की बात करने वाली अब 200 कुछ पे आके मामला अटक गया है। तो ये जो मैंडेट है ये मुझे लगता है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है। और जिस प्रकार की राजनीति का परिचय पिछले 10 साल में दिया है देश में भाजपा की सरकार ने, प्रतिशोध की भावना का, बदले की भावना का, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज करने का चलते चुनाव में, ये जो राजनीति हुई 10 साल की, इस राजनीति के खिलाफ ये मैंडेट है। और ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोगों का, हम सब लोगों ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया, जिस मुद्दों को लेकर हम जनता में गए, उसको लोगों ने सराहा है। इसलिए भरपूर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला है, हमारा संख्या बल लगभग दुगना हो गया पिछली बार से, और इंडिया अलायंस के तमाम साथियों को भी बहुत अच्छा बहुमत मिला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो बंगाल है, चाहे महाराष्ट्र है। इसलिए ये कहीं ना कहीं, अब आंकड़ा क्या है, समीकरण क्या है, गठबंधन की अलग बात है, लेकिन जो मैसेज और संदेश इस चुनाव का है वो भाजपा के विरुद्ध है और एनडीए के विरुद्ध है। राजस्थान में प्रदर्शन बेहतर हुआ है, 8 सीटों पर जो है कांग्रेस जीती है, 11 पर अलायंस जीता है आपका। पूरी राजस्थान में खासतौर से विशेष तरह से आपका प्रभाव देखने को मिला है, ये किस तरह के संकेत हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव में हम लोग सरकार नहीं बना पाए और उसका हमको बहुत खेद है, और दुर्भाग्यवश हर बार ऐसा ही होता है। 30 साल से हम सरकार बनाते हैं, फिर हम हार जाते हैं। तो इस बार भी हम चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर हम लोगों ने बहुत गहन चिंतन किया, और जो प्रत्याशियों का चयन था और किन मुद्दों को लेकर हम जाएंगे, कौन कहाँ कितना कैंपेन करेगा, शुरुआत से हम लोगों ने अपना बहुत ध्यान फोकस किया था। मुझे खुशी है कि ना सिर्फ जहाँ आज हम हैं टोंक सवाई माधोपुर, लेकिन भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, पूरी शेखावटी में, बाड़मेर में, गंगानगर में, यहाँ हमको बहुमत और समर्थन मिला, और हमारे जो साथी दल हैं उनको भी लोगों ने पसंद किया है। तो इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग दिया, और हर समाज ने, 36 कौम के लोगों ने हम लोगों को समर्थन किया। और मैं हमेशा से ही नौजवानों को प्रोत्साहित करने की पैरवी करता आया हूँ, और देश में जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों ने नौजवानों को प्रयोग में लेकर आए हैं, उसका जनता ने स्वागत ही किया है।